वेलकम बैक नाज़रीन। हिन वक़्त असां ॻाल्हाईंदासीं एन.पी. जा अॻवान आहिनि बशीर जान। उन्हनि खां पुछंदासीं इन सॼे वाक़े खां पोइ एन.पी. जो छा मौक़िफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बशीर जान साहब, आपको वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम में। बशीर साहब, ये बताएं, आज ये जो वाक़या हुआ है ये यकीनन काबिल मज़म्मत वाक़या है और इस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन कल भी हमने देखा कि एमक्यूएम के कारकुन की हलाकत के बाद जो रिएक्शन आया उससे बहुत से शहरी परेशान हुए और आज भी जो रिएक्शन आया है उससे भी बहुत से शहरी परेशान हैं। तो एनपी का इस पे क्या मौक़िफ़ है और शहर में अमन के क़याम के हवाले से एनपी क्या स्टैंड रखती है? देखिए जी, ये बात वाज़ेह है कि आज जो वाक़या हुआ ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है या कोई अलग वाक़या नहीं है। ये उस वाक़यात की तसलसल है जो पिछले एक हफ्ते से कराची में, पूरे सिंध बल्कि खुसूसन कराची में जारी है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते एकदम जो है पूरी रात पूरी कराची में एक जॉइंट सेशन का जब बाइकाट का ऐलान हुआ तो पूरी कराची में महाजर सूबे की तहरीक की चाकिंग की गई और महाजर लिबरेशन आर्मी के नाम से एक तंजीम लॉन्च की गई। उसकी उन इलाकों में भी चाकिंग हुई जहां पर बैरियर लगे हुए हैं, कोई आम आदमी वहां से गुजर नहीं पाता, लेकिन वहां अंदर भी चाकिंग देखने में आई। ये तो फिर रहमान मलिक का कमाल है कि उन्होंने जाकर वो बात रफा दफा करा दी और दूसरे दिन सेशन जो है ज्वाइंट वो तो खैरियत से गुजरा, लेकिन वो अपने कीमत वसूल करने के बावजूद भी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और रात को इन्होंने आलमी मुशायरे पे हमले का ड्रामा रचाकर अवामी नेशनल पार्टी के एक कारकुन कामरान खान को शहीद किया। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह PIB कॉलोनी में एक बंदा जिसका नाम मालूम है, जिसके घर का पता मालूम है, जिसकी कौमियत मालूम है, जिसकी सियासी एफिलिएशन मालूम है, जिसके नाम FIR लॉन्च हुई है, वो किसी दूसरे घर में घुसकर उसने 2 बंदों को गोली मारी और उसके बाद पूरी कराची में गैर एलानिया और फिर एलानिया यौम शोक का ऐलान करके 10 अफराद को शहीद किया गया। सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, पुख्तूनों के होटल और दुकान जला दी गई। जब ये देखा गया कि इस बार भी कराची में कोई सियासी पार्टी मुश्तइल नहीं हुई और वो मैदान में नहीं निकली, लिहाजा आज सरेआम मेन रोड पर जाते हुए हमारे कारकुनों की कार पर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने गोलियां बरसाई गई, जिससे हमारे वार्ड के एक ओहदेदार जो है वो शहीद हो गए, दूसरे जख्मी हैं। और रात को हमारे असगर का खेल जो कि गुलशन मेमार में गुजरते हुए उन पे फायरिंग की गई थी। तो ये तमाम हरबे वही है, इसका चाहे आप कुछ भी, या अफाक अहमद जो हैदराबाद एक शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे और उनके काफिले पे फायरिंग हुई, एक सिपाही उनका हलाक हुआ। इसके अलावा जो सिंधी उजरा को, जिसमें खवातीन भी शामिल है, उनको एक खत महसूल हुआ और उसमें लिखा है कि कराची को खाली करो, अगर अपने बच्चों के एहलो अयाल चाहते हो, अपने एहलो अयाल की अगर खैरियत चाहते हो तो कराची खाली करो। ये तमाम उसी का तसलसल है कि किसी तरीके से भी सिंध दुश्मन कुव्वतें जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर और मुख्तलिफ रूप में सामने आकर वो सिंध तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका सबसे बड़ा हरबा है कि वो हर वक्त कराची की हालात खराब करके रखते हैं। लेकिन हमने भी ये तहैया किया है कि जब तक अवामी नेशनल पार्टी का एक कारकुन या कोई भी पुख्तून कराची में होगा तो हम उनके इस मजमूम मकासद की तकमील नहीं होने देंगे और अपने बड़े कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी यही अपील करते हैं कि खुदारा मजीद मुफाहमत के इस मुफाहमत के लिए मजीद कराची के गरीब और मजलूम आवाम को चारा न बनाए। अगर हुकूमत रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, ये अपनी जगह, लेकिन कराची की आवाम को मजीद अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए चारा न बनाए। बशीर जान, मुझे ये बताएं कि अब आप, जैसे कल एमक्यूएम के कारकुन को कत्ल किया गया तो उन्होंने 2 लोगों को नामजद कर दिया FIR में, आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपकी नज़र में ये वाक़या किसने किया है? क्या किसी सियासी जमात के दहशतगर्द ग्रुप ने किया है या फिर ये कुछ और शरपसंद अनासर है? कुछ आइडेंटिफाई करेंगे आप इन लोगों को? देखिए जी, बात यह है कि एक तो होती है नामालूम अफराद। अगर मैं यही कह रहा हूं कि अगर हमें आदमी का पता होता, हमें वजूहात का पता होता और हमें वजह मालूम होती तो फिर हम ये यौम शोक न मनाते, यौम सियाह हम न मनाते। ये नामालूम अफराद की फायरिंग है जो कराची की टारगेट किलिंग के जुमरे में आती है। लेकिन अगर एक महल्लेदार दूसरे के घर में घुसकर फायरिंग करता है तो उसकी वजूहात मालूम करनी चाहिए कि वजह क्या है। हमारे इत्तला के मुताबिक कल जो 2 भाई हलाक हुए थे, मुख्तार क्या नाम थे उनके, मेरे जहन से निकल गया, ये दोनों ने एक हफ्ते पहले अफाक अहमद से भी मुलाकात की थी, तो उसकी कई वजूहात हो सकती है। हम अगर यौम शोक मनाने जा रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमें कातिल मालूम नहीं है और जिस इलाके से फायरिंग हुई है वहां मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, तो हम एहतजाज करने बजानिब इसलिए है कि हम तो कह रहे हैं भाई कातिलों को पकड़ो, लेकिन अगर नामिनेट कातिल हो, नामजद कातिल हो FIR में, तो फिर उसके खिलाफ एहतजाज तो हमारी समझ से बालातर है। ये कराची के हालात को खराब करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कराची के
हालात इसलिए खराब किए जा रहे हैं ताकि सिंध को तोड़ा जा सके और ये अपने महाजिर सूबे की तकमील की जदोजहद करते हैं। देखें, हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो लोग हिंदुस्तान से आए वो सब हमारे भाई हैं, हमसे ज्यादा हक है उनका पाकिस्तान में रहने का। लेकिन अगर वो सिंध में आबाद है तो वो सिंधी है, पख्तूनख्वा में वो पख्तून है, पंजाब में वो पंजाबी है। अगर कोई महाजर सूबा चाहता है तो देखो जी, महाजर कैंपों में रहते हैं, सूबों में नहीं रहते, लिहाजा वो वापस चले जाए, हमें कोई मसला नहीं। अगर उनके वीजे का कोई मसला है तो हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से बात करते हैं, अगर उनको सूबा अच्छा लगता है तो अपने सूबे में चले जाए। कराची में हम इनको कैंप दे सकते हैं कि महाजर कैंपों में रहे। बहरहाल कराची में सूबा बनाने का इनको किसी तरीके से भी न इजाजत देंगे, न इनको अमल करने देंगे। हम हर हालत में सिंध को मुतहद रखने की साजिश। जो वाकया हुआ है, आप ये कह रहे हैं ये जो वाकया हुआ है ये महाजिर सूबे के पीछे जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका ही वाकया है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत में रहते हुए वजीरों की फौज रखे हुए, वज़रा की गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए, पेट्रोल लॉजेस में बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए और फिर भी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई तहरीक चलाता है तो इसका मकसद और क्या है कि हुकूमत में रहना उनका महज सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक जरिया है। बाकी अगर हम हुकूमत में है, वो हुकूमत में, तो कराची के शहरियों को पुरअमन माहौल देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और फिर हुकूमत में हमारा जितना हिस्सा है उतने हम कराची में जो बदअमनी है उसकी भी जिम्मेदार है ना। अगर एक तरफ हम दावा करते हैं कि 80% मैंडेट हमारे पास है तो 80% जवाबदारी भी हमारी बनती है। लिहाजा ये तमाम के तमाम जो कुछ हो रहा है, कराची के हालात खराब किए जा रहे हैं, ये बड़े पार्टनर को ब्लैकमेल करने के लिए और अपने मजमूम मकासद जो सूबे के शक्ल में उनके उसकी तकमील के लिए हरकतें हो रही है। लेकिन हम किसी सूरत में भी इसको कामयाब नहीं होने देंगे, ये हमारा ऐलान है। कल हम यौम शोक मनाएंगे और हम हर सूरत में इस साजिश का मुकाबला करेंगे। बशीर जान, अगर मैं आपकी बात का सही मतलब समझ सका हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाजिर सूबे की जो तहरीक है उसके पीछे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हाथ है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो बारहा कह चुकी है कि जी हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। आज भी अल्ताफ हुसैन का बयान आया है। देखिए जी, आप सहाफ़ी हो और ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हो कि 90 के आसपास के गलियों में या लालूकेत, लियाकताबाद, गरीबाबाद के गलियों में आपके हाथ में कैमरा होता है, लेकिन आपको बैरियर पार करके जाना पड़ता है और अपनी शनाख्त करा के जाना पड़ता है। कभी जो है इजीली आप नहीं घूम सकते हो, आप वहां नहीं जा सकते हो। तो महाजर सूबे की चेकिंग वाला कैसे उन गलियों में घुसा? अगर उनको इनकी आशीर्वाद हासिल नहीं हो तो उन गली कूचों में वो चेकिंग उसने कैसे की है? लिहाजा ये तो साफ जाहिर है कि इन्होंने ये चेकिंग कराई है, लेकिन उनको हुकूमत भी अच्छी लगती है और हुकूमत को भी नहीं छोड़ते और अपने ये मकसद के लिए भी ये काम कर रहे हैं। वरना उन गलियों में क्या आप ये समझते हो कि उस गलियों में कोई महाजर MQM वाली आदमी जाकर उन गलियों में चेकिंग करे? सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब ये कल जो आपका यौम सोग है ये क्या मुकम्मल पहिया जाम होगा, दुकानें बंद करनी होंगी, क्या होगा, या फिर कुछ आपने इसमें सॉफ्ट कॉर्नर भी रखा है जैसे लोग हॉस्पिटल जा सकें, लोग जो है वो खाने पीने की अशिया ख़रीद सकें? आपके यौम सोग का क्या होगा? क्योंकि कल जो यौम सोग था उसमें तो हमने देखा कि सिर्फ गाड़ियाँ जलती नज़र आईं। आज भी रिएक्शन में कुछ गाड़ियाँ जली हैं फौरी तौर रिएक्शन में, लेकिन कल जो अमन अमान की सूरत हाल होगी उसकी गारंटी क्या ANP दे रही है हुकूमत को कि कल कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा? देखिए जी, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि गाड़ियां वो लोग जलाते हैं, गोलियां वो लोग चलाते हैं जिनको अवामी हिमायत हासिल नहीं होती और वो अवाम पर अपना फैसला जबरदस्ती थोपते हैं। एक आज का जो वाकया था, आप ये खुद सोचे कि घर से निकले हुए बंदे बेगुनाह, किसी का कोई लेन देन ना हो, कोई घर का तनाजा नहीं, कोई मोहल्ले का तनाजा नहीं, और उनकी लाशें जब किसी मोहल्ले में आती है तो जाहिर है वहाँ अवामी जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है। लेकिन हमने पुरअमन यौम शोक का ऐलान किया है, हमारे मरकज पे काला झंडा लहराया जाएगा और हमारे लोग राजी खुशी अपना कारोबार बंद रखेंगे, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कराएंगे। और हम पुलिस और रेंजर से भी यही अपील करते हैं कि भाई शरपसंदों पे नजर रखें। हमारी तरफ से कोई, क्योंकि हम अवाम में हमारी अहमियत है, हमारी कुव्वत है, अवामी ताकत हमारे साथ है, लिहाजा हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे, बिल्कुल इससे बेफिक्र है। लेकिन पुरअमन यौम शोक हमारा हक है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो कल के दिन में जो भी मुल्जिम है, जो भी मुजरिम है, उन्हें पकड़ के हमें दिखाए। रात को जो हमारे साथी असगर अताखेल की जो शहादत हुई है, या आज जो हमारे ज़ैनुल आबिदीन वार्ड के इसकी शहादत हुई, इनके मुजरिमों को किसी सूरत में भी ये अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे और अवाम के सामने लाए कि इनके पीछे कौन से लोग हैं और किन के कहने पर उन्होंने ये अमल किया है। ये मुतालबा हमारा हक है और हमने ये मुतालबा किया। और इसके बावजूद भी मैं अपने कारकुनों को हिदायत करता हूँ और अवाम पुख्तूनों से अपील करता हूँ कि हम हर सूरत में इंशाअल्लाह पुरअमन माहौल रखेंगे और हमारी तरफ से, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे।
तो एक आखिरी सवाल बशीर जान, हुकूमत को क्या आप कोई अल्टीमेटम भी दे रहे हैं या फिर ये माजी की तरह जिस तरह आपने एक दिन का सोग मनाया और कहा कि जी कातिलों को पकड़े और कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, तो कोई इस किस्म का सोग होगा ये? देखिए जी, हुकूमत को अल्टीमेटम देना जो है ये एक बहुत बदनाम जुमला कराची में मुतारिफ हुआ है। आपने देखा कि जब मुफ्ती साहब के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि ऑपरेशन बंद किया जाए वरना हम हुकूमत छोड़ेंगे। आज मुफ्ती साहब हलाक भी हुए, शहीद भी हुए, जन्नत भी पहुंच गए, लेकिन अभी तक उन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी। जब 70 रुपए पेट्रोल हुआ तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जी अवाम पर जुल्म है, हम हुकूमत छोड़ रहे, लेकिन आज 100 रुपए से ऊपर हो गया, किसी ने हुकूमत नहीं छोड़ी। लिहाजा हम ये लफ्ज मुंह से नहीं करेंगे, हम हुकूमत, हमने जिस दिन छोड़ना होगा हम छोड़ देंगे। अल्टीमेटम नामी चीज हमारे किताब में कोई नहीं है। बहरहाल हम एहतजाज अपना पुरअमन जमहूरी एहतजाज जारी रखेंगे और ये लफ्ज जिसको आड़ बनाकर हमेशा ब्लैकमेलिंग होती रही है, हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बशीर जान। शुक्रिया जी, थैंक यू। बशीर जान NP अॻवान असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद हुआ। सुभाणे NP पारां पुरअमन सोग जो ऐलान किया वियो आहे। बशीर जान इहा ख़ातिरी कराई आहे त आवाम जेका आवाम NP खे सपोर्ट करे थी उहा पाण मुरादो पंहिंजो कारोबार बंदि रखंदी, पर उन सां गॾोगॾु हुननि पंहिंजे कारकुन जे क़त्ल जो जेको इल्ज़ाम आहे उहो मुहाजिर सूबा लिबरेशन आर्मी ते लॻायो आहे। मुहाजिर सूबा लिबरेशन आर्मी या मुहाजिर सूबा तहरीक जो जेको ओवरऑल इल्ज़ाम लॻो आहे उन ते मुतहदा जी बैकिंग जो इल्ज़ाम लॻाए रही आहे ANP। ऐं जेकॾहिं ANP जी इन ॻाल्हि खे थोरो टेक्निकली ॾिठो वञे त 90 जे आसपास वारे इलाइक़नि में जेकॾहिं यकीनन इन में को शक न आहे त असां सहाफ़ी बेबाक़ाइदा चेकिंग ऐं प्रॉपर चेकिंग जे ज़रिए दाख़िल थियूं था, पंहिंजी आइडेंटिटी शो कयूं था ऐं ईअं ई केरु नामालूम माण्हू उते वॉल चेकिंग नथा करे सघनि। पर उन सां गॾोगॾु अल्ताफ़ हुसैन जो बयान बि रिकॉर्ड ते आहे, जेको तव्हांखे ब्रेक खां पोइ असां ॾेखारियूं था, जेको अॼु जारी थियो आहे। ऐं ख़बर न आहे त एॾे क्रिटिकल सिचुएशन में अहिड़े बयान जी छा ज़रूरत हुई। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था।